दोस्तों आपका अपने स्टूडेंट ग्रुप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी, रंध्र। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो पौधों की जो आयु होती है कैसे पता लगाया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। सही आंसर होगा आपका डी, पेड़ में जो है कि उपस्थित वार्षिक बल्य गिन करके। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्क कार्क प्राप्त होता है। 103 का होगा, कार्क प्राप्त होता है। सही आंसर होगा आपका ए, सुबेरिन से। अगला प्रश्न, पुष्प का नर जननांग है। पुष्प का नर जननांग है तो क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा आपका ए, पुमंग। अगला प्रश्न, पुष्प का मादा जननांग है। पुष्प का मादा जननांग है तो सही आंसर होगा आपका जायांग। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न, अनिषेक एफलन अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। सही आंसर होगा आपका डी, ए सभी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो क्या पहुंचाता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से पता होगा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है। क्या होगा? सही आंसर होगा आपका डी, ए एवं बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। तो क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बी, शीर्षस्थ बीज यानी कि शीर्षस्थ विभयोतक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है और जो चारों विकल्प दिए हुए हैं उसको भी ध्यान से देखना होगा। सही आंसर होगा आपका ए, हरे पौधों में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी है, यानी कि हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो क्या होगा? पत्ती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो सही आंसर होगा आपका ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो सही आंसर होगा आपका बी, लाल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्या है? लोहा और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो क्या होता है उपस्थित इसमें? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। सही आंसर होगा आपका सी, 8। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए सहायक हार्मोन है। तो क्या है? सही आंसर आप बताइए। सही आंसर होगा आपका डी, एथिलीन। अगला प्रश्न, निम्न में वृद्धि रोधक
हार्मोन्स है। तो क्या है, ए और बी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी दिया हुआ ए और बी, तो आपको लगाना है इस पे डी वाले पे, ठीक है। अगला प्रश्न, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे हम दोस्तों, मोज़ेक रोग किस पौधे में होता है। सही आंसर होगा आपका बी, तंबाकू। अगला प्रश्न, साइट्रस कैकर रोग किस पौधे में होता है। सही आंसर होगा आपका सी, नींबू। अगला प्रश्न, बीजों को सुपुतावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सिसिड। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी करेक्ट होगा, एब्सिसिक एसिड। थोड़ा नाम टेढ़ा है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है। तो क्या होगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति दर्शाता है। छुई मुई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बंकी टांग रोग किस पौधे में होता है। केला। अगला प्रश्न, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है। जिंक की कमी से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। परिस्थिति जो होती है उसको लेकर के, तो टैंसले। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। कंटूर खेती। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न, भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। ए सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है कि ऑप्शन सही होगा, ए सभी। विकल्प आप लोग देखते रहिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता है। सही आंसर होगा आपका डी, ए सभी। अगला प्रश्न, तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग पारिस्थितिकी में जो है कि उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो क्या करते हैं, जो अपशिष्टों को अपघटित करके कार्बनिक तत्वों में जो है कि बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। डी होगा नहीं, आपका ऑप्शन में जो है कि आपका बी करेक्ट होगा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है। सही आंसर होगा आपका सी, CNG जो गैस होती है वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस विधि यानी कि निम्न में से किस तिथि को जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल। सही आंसर होगा आपका ए, 5 जून को। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। सही आंसर होगा आपका डी, ए सभी। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण है। SO2 प्लस NO2, ठीक है, सोडियम और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा आपका बी, हृदय की कमजोरी।
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, क्या? हिपेरिन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद।